हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जसिका एंड वेलकम टू जसिकास क्लासरूम। आज की वीडियो में हम फर्स्ट क्लास के साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 पार्ट्स ऑफ प्लांट। इससे पहले के चैप्टर हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी, पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स यानी किसी भी चीज के हिस्से। तो यहाँ पे प्लांट्स के हम कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को ये पिक्चर दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे, बताएंगे नहीं, पूछेंगे सबसे पहले कि ये कौन सा पार्ट है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। क्योंकि सबसे पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जानना जरूरी है। प्रीवियस नॉलेज यानी उनको इस टॉपिक के बारे में कितना ज्यादा पता है। तो जिस तरीके से उन्हें पता होगा उस तरीके से हम उन्हें समझाएंगे। तो अगर आपके बच्चे इस पार्ट्स ऑफ प्लांट में से 2 या 3 पार्ट्स भी बता देते हैं तो इसका मतलब उन्हें थोड़ा सा अंदाजा है कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। आपके घर में प्लांट रखे होंगे, पौधे रखे होंगे, तो आप उनसे भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि लीफ कौन सी होती है, फ्लावर कौन सा होता है, स्टेम्प कहाँ है, रूट्स कहाँ होते हैं, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक अवर बॉडी हैज बॉडी पार्ट्स, अ प्लांट ऑल्सो हैव मेनी पार्ट्स। जैसे हमारे शरीर में अंग है वैसे ही क्या है, जो प्लांट है उसके भी बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे कि रूट्स है, स्टेम्प है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है। अब हम इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, यानी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, हमारा पहला पार्ट है रूट। जो रूट पार्ट है वो सबसे पहले कहाँ होता है, धरती के नीचे, जमीन के नीचे। तो आप बच्चों को बताएं, जो रूट होता है वो हमें वैसे नहीं दिखता क्योंकि वो जमीन के नीचे होता है, यानी मिट्टी में दबा होता है। अब जो रूट किस लिए मदद करता है, टू फिक्स द प्लांट इनटू द सॉइल, यानी प्लांट को जकड़ने में, सॉइल की पकड़ बनाने में जो है वो रूट्स मदद करता है। यानी प्लांट जो मेन टिका हुआ है वो रूट्स पे ही है। दे ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल। अब जो प्लांट है उनको क्या चाहिए, वाटर एंड न्यूट्रिशन। तो वो कहाँ से उन्हें मिलता है, रूट से। यानी रूट्स क्या करती हैं, मिट्टी में से वाटर एंड न्यूट्रिशन लेके प्लांट को ऊपर तक पहुंचाती है। स्टेम्प, स्टेम्प जैसे कि जानते हैं ये तना। पार्ट ऑफ प्लांट दैट बियर्स ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जिस ऐसा प्लांट का पार्ट जिसके ऊपर फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं और ब्रांचेस भी होती हैं, यानी टहनियां भी होती हैं। यानी एक स्टेम्प की वजह से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जो रूट है वो सपोर्ट देता है और जो स्टेम्प है वो उन सबको पकड़ने में मदद करता है। चलिए, अब जो रूट्स हैं जैसे कि वो न्यूट्रिशन और वाटर पकड़ के और ऊपर सप्लाई करती है, और जो स्टेम्प है वो सब जगह पहुंचाती है। तो रूट्स यहां तक देती है और उससे ऊपर स्टेम्प पास करती है सबको। थर्ड इज लीफ। लीफ एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो क्या करता है, फूड बनाता है। क्या करता है, फूड। जैसे कि हमारे घर में कौन फूड बनाता है, कौन खाना बनाता है, मम्मा। तो इस तरीके से प्लांट में कौन खाना बनाता है, लीव्स। सो लीव्स का कलर जनरली कौन सा होता है, पिंक, है ना। जो लीफ का कलर होता है पिंक होता है, नो, लीफ का कलर ग्रीन होता है। तो आप इस तरीके से बच्चों को थोड़ा टैकल कर सकते हैं, थोड़ा उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं बीच बीच में, ताकि वो सुनते सुनते सोए नहीं। तो जब आप ये समझा रहे हो या फिर ये वीडियो बच्चों को दिखा रहे हो तो थोड़ा बीच बीच में पॉज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज फ्लावर। द पार्ट ऑफ प्लांट इज यूजुअली कलर एंड नाइस स्मेल इज कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर एक ऐसा अट्रैक्टिव प्लांट का पार्ट है जो कि बहुत कलरफुल होता है, यानी बहुत ज्यादा रंगीन होता है। दूसरी चीज, उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और जो फ्लावर है वो किस में चेंज होता है, फ्रूट में। यानी जो फ्लावर होता है वो कभी ना कभी जाके फ्रूट में चेंज हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट इज फ्रूट। फ्रूट, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड फ्रूट। यानी ऐसा
सो प्लांट का ऐसा भाग जो फूल से बनता है उसको हम फ्रूट कहते हैं। जो फ्रूट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, सीड्स कंटेन करते हैं, जिनकी मदद से न्यू प्लांट बनते हैं। तो आप बच्चों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज दें, एक साथ सारी नॉलेज से भर मत दीजिएगा। जितना मैंने बताया सिर्फ उतनी नॉलेज इनफ है बच्चों को इस चैप्टर से लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दिख रही है, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, बच्चों को क्या करना है, इनकी नेमिंग करनी है। फ्लावर, फूट, लीफ, स्टेम, रूट। तो इस तरीके से बच्चों को ये बताना है। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब प्लांट सीड से कैसे उगते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। A seed has a baby plant inside it. When a seed is sown into soil, air, water and sunlight help into germinate into a new plant. चलिए, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो सीड है उसमें क्या होता है, बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर, और जब हम उसे सॉइल में दबा देते हैं और परफेक्ट एयर देते हैं, पानी देते हैं या फिर सनलाइट देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे अगर आप देख सकें तो हमने जो बीज है, सीड है, उसको दबाया, पानी दिया, सनलाइट दिया, एयर बहुत अच्छी है यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा प्लांट बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ा और वो बड़ा सा प्लांट बन गया। तो इस तरीके से आप बच्चों को आइडिया दे सकते हैं कि जो सीड्स होती हैं वो क्या मदद करती हैं, प्लांट्स को बनाने में मदद करती हैं, उगाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट इज जो बेबी प्लांट होता है उसको हम सैपलिंग्स या फिर सीडलिंग्स कहते हैं। बेबी प्लांट यानी जो प्लांट छोटे से बीज या छोटा सा अंकुर जिसे कह देते हो आप, तो उसको सैपलिंग या फिर सीडलिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फ्रूट कंटेन सीड्स। Most plant bear flower. Some flowers change into fruit. Fruit of the plant contains seeds. Some fruits like watermelon and papaya have many seeds, while some fruit like melon and plum has only one seed. तो यहाँ पे आपको बताया गया है बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनसे फ्रूट्स बनते हैं, और फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। कुछ जो फ्रूट्स हैं उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, पपाया। आप बच्चों को दिखा भी सकते हैं, वाटरमेलन गर्मियों के टाइम में आ रहा है मार्केट में, अगर आप घर पे लेके आते हैं तो आप बच्चों को दिखा सकते हैं कितने सारे सीड्स होते हैं। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें एक ही सीड होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो हो गया, प्लम हो गया। तो इस तरीके से आप बच्चों को डिफरेंस बता सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही सीड हो और जरूरी नहीं है कि बहुत सारे सीड्स हो, वो डिपेंड करता है हमारे फ्रूट्स पे। अब आप देख सकते हैं ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टिक मार्क दिए गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स दिए गए। ट्राई कीजिए कि बच्चे इसका आंसर खुद करें, आप उसको ज्यादा हेल्प ना करें। इसके साथ साथ बच्चों से आप इसमें जो भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग पूछ सकते हो और वर्ड मीनिंग नोटबुक में करा सकते हैं। ये सारा काम आप बुक में करा सकते हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कॉपी में करा सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर द डे। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।